नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ा हम लोग फिर से अंकों की बात कर लेंगे, नंबर्स की बात कर लेंगे। और ये इसलिए आवश्यक है कि पार्लियामेंट अब सोमवार से नए पार्लियामेंट के नए सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद ऐसा उम्मीद है कि अगले 2-4 दिन में विधिवत सेशन भी शुरू हो जाएगा। जो आज मैंने आपसे जो नंबर्स की बात कर रहे हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। जो प्रमुख राज्य हैं जहां पे इंडिया गठबंधन ने इस बार पहले के मुकाबले बहुत अच्छा किया है, और जहां आने वाले चुनाव विधानसभा हो या उसके बाद लोकसभा का अगला चुनाव हो 5 साल बाद, या बीच में पंचायत चुनाव हो, वहां पे इंडिया गठबंधन कैसा कहता है करेगा, इसका ओवरऑल इंपैक्ट भी पूरे देश में पड़ने वाला है। मैं आज आपके साथ केवल 3 राज्यों की बात करूंगा, और वो 3 राज्य ऐसे हैं जहां पे एनडीए की सरकार है, मतलब इंडिया गठबंधन की वहां कोई सरकार नहीं है, इंडिया गठबंधन वहां विपक्ष में है। और उन राज्यों से कुल नंबर ऑफ सांसद भी करेंगे बात, और उसका इंपैक्ट क्या होगा ये भी बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार की। ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहां पे मुख्यमंत्री एनडीए का है, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रॉपर सरकार है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री एनडीए का उनका सहयोगी दल शिवसेना के हैं, शिंदे जी। और बिहार में नीतीश कुमार जी जेडीयू के हैं, एनडीए के साथी वो मुख्यमंत्री हैं। कुल मैं थोड़ा आपको ओवरऑल पिक्चर देने से पहले एक चीज बता दूं, 80 सीट, क्योंकि उस हिसाब से किसकी कितनी अहमियत लोकसभा में वो पड़ेगा। इस साल 2024 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होने हैं, 2025 में बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं, और 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं। तो 0 ईयर, 1 ईयर एंड 3 ईयर्स। अब जरा नंबर ऑफ सीट्स करके उसकी लोकसभा के हिसाब से उसको समझ लीजिए कि आज कहां पे किसकी कितनी ताकत है। 80 उत्तर प्रदेश, 48 महाराष्ट्र और 40 बिहार, कुल 168 सीट्स हैं। अगर 168 को 543 के हिसाब से देखिए तो करीब करीब 31% ऑफ सीट्स इन यही 3 स्टेट आपस में करते हैं। बाकी 33 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज आपस में बांटते हैं, तो करीब करीब 1/3 सीटें इन 3 राज्यों से आ जाती हैं। अब इस बार इंडिया गठबंधन 2024 में कितनी सीटें इन 168 में इंडिया गठबंधन के पास है? 43 सीट उत्तर प्रदेश, 31 सीट महाराष्ट्र और 10 सीट बिहार। महाराष्ट्र में लोग 31 और बिहार के लिए 10 में ये करेंगे। सांगली के जो जीते हैं पाटिल साहब, वो ऑलरेडी फॉर्मली कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, अपना पत्र दे चुके हैं, और वो कांग्रेस के साथ ही हैं। उसी तरह से पप्पू यादव भी जो पूर्णिया से जीत के आए हैं इंडिपेंडेंट, वो भी अपना को कांग्रेस के साथ अलाइन कर चुके हैं। तो इसलिए इंडिया गठबंधन का 10 बिहार और 31 महाराष्ट्र, कुल 84 सीट्स, 84 सीट है इंडिया गठबंधन की। इसके सामने एनडीए की कितनी सीट है? उत्तर प्रदेश में 36, महाराष्ट्र में 17 और बिहार में 30, कुल है 83 सीट्स। बिल्कुल इवनली पॉइज्ड है। एक सीट चंद्रशेखर रावण की जो उत्तर प्रदेश में है वो इससे अलग रखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी साफ नहीं किया है कि वो किसके साथ है। लेकिन 84 इंडिया, 83 एनडीए, बिल्कुल बराबर की लड़ाई। अब इसमें जरा मैं एक चीज आपको और बता दूं, कांग्रेस यूपी में 6 सीट, महाराष्ट्र में 13 सीट और बिहार में 3 सीट लेके कुल 22 सीट है। कांग्रेस की पिछले चुनाव में, जो चुनाव 2019 का था, उसमें इन 3 राज्यों को मिला के 3 सीटें थी। इन 3 राज्यों को मिला के 3 सीटें थी। और इंडिया गठबंधन जो आज 84 पे खड़ा हुआ है,
उसका 2019 के चुनाव के हिसाब से कुल सीटें 11 थी, 12 थी, माफ कीजिएगा। 6 उत्तर प्रदेश, 5 समाजवादी पार्टी, 1 कांग्रेस, 6 उत्तर प्रदेश, 5 महाराष्ट्र, 6 5 11 और 1 बिहार, कुल 12 सीटें पिछले थे। अब वो 84 पे आए। कांग्रेस 3 से 22 पे पहुंचा है। अब मैं जरा स्टेट वाइज आपसे जरा कुछ बता दूं, कुछ डेटा है मेरे पास, वो मैं आपसे शेयर कर लूं। पहले उत्तर प्रदेश की बात कर ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले एनडीए की बात करिए, एक टेबल में दिखा दे रहा हूं। बीजेपी ने 75 सीट लड़ी थी, जीती 33, आउट ऑफ 75 33। वोट कितने मिले? वोट मिले 41.7%। वोट मिले 41.7%। वोट पोल कितने किए? 3,63,64,011 वोट, 3,63,64,011। ये टेबल 1। अब इसके बाद समाजवादी पार्टी कितनी सीटें कंटेस्ट की? 62। 62 में वोट्स जो मिले 2,95,34,902, 2,95,34,902 वोट परसेंटेज के हिसाब से 33.8%। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 17 सीटें लड़ी, वोट मिला 83,15,527, 83,15,527, 9.5%। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि अब पर सीट जब इसको आप देखेंगे पर सीट क्या परफॉर्मेंस रहा, तो बीजेपी को पर सीट वोट मतलब कुल वोट, कुल सीट कंटेस्टेड अगर देखेंगे तो बीजेपी को कुल वोट मिला है 4.84 लाख पर सीट, 4,84,853 वोट पर सीट। समाजवादी पार्टी को कितना वोट मिला पर सीट? 62 सीट लड़ी, कुल वोट को अगर उससे डिवाइड करेंगे, कुल वोट को 62 सीट से, तो 4,76,369 सीट 69 वोट सपा को मिला। कांग्रेस को कितना मिला? 4,89,148। कांग्रेस को वोट की दृष्टि से सबसे ज्यादा वोट उत्तर प्रदेश में पर सीट के एवरेज के हिसाब से कांग्रेस को मिले। तो कांग्रेस के ऊपर जो एक ये टैग लगता है कि कांग्रेस तो अपने सहयोगी दल की वजह से जीतती है, कांग्रेस को ज्यादा सीट दे दी जाती है, उसका परफॉर्मेंस बहुत खराब होता है, एक जनरल माइंडसेट है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इस समय जो एवरेज वोट पर सीट के हिसाब से है, तो बीजेपी, सपा और कांग्रेस के बीच में सबसे ज्यादा कांग्रेस का ही वोट परसेंटेज है। मैं यहाँ पे जो अपना दल और एक सुहेल देव समाजवादी और आरएलडी, इन पार्टीज का जिससे 2 सीट लड़ी, 1 सीट लड़ी, इनका वोट परसेंटेज नहीं बोल रहा हूँ। 1 सीट ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने भी लड़ी थी, मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। ये मैं ओवरऑल पिक्चर देने के लिए आपको ये मैंने बता दिया है। ओवरऑल एक फिगर और आपको मैं बता दूं। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज, सपा एनडीए गठबंधन को मिले हैं 44.0% और इंडिया गठबंधन को मिले हैं 43.8%। ये ओवरऑल परसेंटेज है। बिल्कुल बराबर का मुकाबला है उत्तर प्रदेश में इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज। अच्छा, एक मैं और फिगर आपको यहां बता दूं। यहां पे जो क्लोज कंटेस्ट है, उत्तर प्रदेश का क्लोज कंटेस्ट जरा समझ लीजिए। 80 सीटों में 33 सीटें ऐसी हैं। अगर आपको याद हो, मैं आग्रह करूंगा अपने टीम से कि वो चार्ट लगा दें, जो मैंने लास्ट में मई के 31 मई को जो मैंने किया था, 30 मई या 31 मई जो भी था, उस दिन जो मैंने किया था उसमें मैंने कहा था कि करीब 26 सीटों पे बहुत टाइट फाइट है। वो सामने निकल के आया कि 33 सीटें बहुत क्लोज थी। उस 33 सीट में 20 सीट बीजेपी जीती और 13 सीट इंडिया गठबंधन जीती। ये वो सीटें हैं जहां पे विक्ट्री मार्जिन 50,000 से कम है। मैं अभी बहुत सी चीजों के डिटेल्स में नहीं आ रहा हूं क्योंकि वो किसी और दिन करेंगे, लेकिन
कुल 50,000 से कम मार्जिन वाली सीटें 33 हैं यूपी में, उसमें से 20 सीटें बीजेपी जीती हैं और 13 सीटें इंडिया गठबंधन जीता है। अब आप आ जाइए महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र इसलिए इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र में 48 सीट्स हैं। बीजेपी ने वहां एनडीए की पहले बात कर लें, वहां पे बीजेपी ने 28 सीट लड़ी, 9 जीती, वोट परसेंटेज 26.4, ये टेबल बी आपको दिख रहा है। कुल वोट जो मिला है वो मैंने निकाल दिया है, 1,49,66,577, ये आपको सामने दिख रहा है। पर सीट एवरेज वोट क्या पड़ा है बीजेपी का महाराष्ट्र में? 5.34 लाख, 5,34,520। शिवसेना, एक्चुअली शिवसेना असली वही मानी जाती है शिंदे को, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि वही शिवसेना है। 15 सीट पे कंटेस्ट किया, 7 जीती, 13% वोट, 74,01,447 वोट। पर सीट जो उसका पर सीट एवरेज आया है वो 4.93 लाख। एनसीपी, अजीत पवार के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने एनसीपी अजीत पवार ने बहुत खराब परफॉर्मेंस किया, 4 में से 1 ही सीट जीत पाए। लेकिन जब आप उनका वोट परसेंटेज देखते हैं तो वो 3.6% वोट मिले हैं 4 सीट पे, और उनको टोटल वोट मिले हैं 20,58,978। पर सीट वो 5,14,745 वोट लाए हैं। ये मैं सिर्फ इसलिए फिगर दे रहा हूं कि वो शिवसेना शिंदे से बेहतर पर सीट पे उनका एवरेज रहा है। अगर एवरेज की दृष्टि से देखिए तो कोई एक जनरल परसेप्शन है ना कि अजीत पवार बिल्कुल बेकार है, नहीं। शिवसेना शिंदे एनडीए गठबंधन में सबसे 3 नंबर की पार्टी है जहां तक पर सीट एवरेज की बात है। फिर एक बीजेपी जिसको उन्होंने दिया था उसका मैंने दे दिया है। अब आ जाइए इंडिया गठबंधन। 17 सीटों पे कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी, 13 जीत, और 96,76,935। कांग्रेस का यहां पर सीट एवरेज रहा है 5.69%, अब 69 लाख, 5,69,000 वोट पर सीट। शिवसेना उद्धव ठाकरे 21 सीट पे चुनाव लड़ा, 9 सीट जीती, 16.9% वोट परसेंटेज के टर्म्स में। कुल वोट मिला 95,67,779, 4.55 लाख पर सीट, 4,55,000। और अब आ जाइए एनसीपी शरद पवार, 10 सीट पे चुनाव लड़ा, 8 जीते, 10.3 का परसेंटेज, 58,68,932, 58,68,932 वोट कुल मिले। पर सीट का एवरेज लेकिन आया 5.86 लाख। तो हर सीट के हिसाब से जो नंबर 1 की पार्टी है वो शरद पवार की एनसीपी है 8 सीट के साथ, कांग्रेस नंबर 2 है 5,69,000, और शिवसेना उद्धव ठाकरे काफी पीछे हैं इन लोगों से 4,55,000 के साथ। एक सांगली का है वो मैंने दे दिया, एक जो सांगली की सीट जीती है। तो कुल यहां पे अगर आप देखिए जो टोटल परसेंटेज के टर्म्स में है तो एनडीए 43.2% वोट मिला है, इंडिया गठबंधन को 45.2% वोट मिला है। इंडिया गठबंधन मतलब जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नाम से वहां जाना जाता है, वो डिसाइसिवली आगे है एनडीए से। यहां पे एक और क्लोज चीज बता दें, यहां पे उतना क्लोज मुकाबला नहीं था जैसे यूपी में है। यहां पे कुल 13 सीटें ऐसी हैं जहां पे 50,000 से कम पे जीत हार हुई, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। 6 सीटें ऐसी हैं जहां पे बीजेपी जीती 50,000 से कम वोट से, और 7 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी हारी 50,000 से कम वोट से। तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे यूपी में बीजेपी 20 सीटें जीती है आउट ऑफ 33, तो मतलब वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और सबका क्या रोल था ये आपको उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। अब आ जाइए बिहार। बिहार में बीजेपी 17 सीटों पे लड़ी, 12 जीती, कुल वोट मिला 88,85,818, पर सीट के हिसाब से 5.22, 5,22,000। जनता दल यूनाइटेड 16 सीट पे लड़ी, 12 जीती, 80,20,732, पर सीट का एवरेज 5,01,000। एलजेपी
सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट 5 में 5, 28,03,936, पर सीट का एवरेज 5,60,000। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि नंबर 1 पे एलजेपी एज फार एज पर सीट वोट इज कंसर्न 5,60,000, नंबर 2 पे बीजेपी, नंबर 3 पे जेडीयू, और मांझी जी के जो हम है वो एक सीट पे लड़े, 4,94,000 वोट मिले, वो चौथे नंबर पे रहे। जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी वो तीसरे नंबर पे रहे थे कराकत से, और उनको 2,53,000 वोट मिले थे। अब इंडिया गठबंधन का देख लीजिए क्या हुआ। आरजेडी 23 सीट पे लड़ी, 4 जीती, 95,88,365 वोट की दृष्टि से बिहार की नंबर 1 पार्टी, बीजेपी से भी ज्यादा, जेडीयू से भी ज्यादा, लेकिन कुल वोट पर सीट के हिसाब से 4,16,000। कांग्रेस 9 सीट पे लड़ी, 3 जीती, 39,83,882, पर सीट का एवरेज 4.42, 4,42,000। सीपीआई-एमएल 3 पे लड़े, 2 पे जीते, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, 12,93,538, पर सीट का एवरेज 4,31,000। और वीआईपी पार्टी 3 सीट पे लड़ी, कोई नहीं जीती, कुल वोट मिला 11,87,455, 3.95, 3,95,000 का। सीपीआई 1 सीट पे लड़ी, सीपीएम 1 सीट पे लड़ी, हालांकि सीपीआई हार गई थी, लेकिन फिर भी उसका एक ही सीट पे 5,64,000। अब जो यहाँ पे एक फिगर और दे दूं फिर आपको अच्छा आसान रहेगा। यहाँ पे भी वही मामला है कि यहाँ पे 7 सीटें ऐसी हैं 40 में जहां पे 50,000 से कम पे हार जीत हुई है। उसमें से 3 जगह बीजेपी 50,000 से कम वोट से जीती है, और 4 जगह 50,000 से हारी है। मतलब फिर से मैं स्पष्ट कर दूं, अररिया, सारण और शहर में बीजेपी की जो विक्ट्री मार्जिन है वो 50,000 से कम है, और बक्सर, कटिहार, पूर्णिया और सासाराम में बीजेपी जो हारी है वो 50,000 से कम पे हारी है। मैं सिर्फ ये अब एक टोटल, और ये आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, टोटल आज जो वहां पे वोट का शेयर है वो एनडीए का 47.22% है, और इंडिया गठबंधन का 40.53% है। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि जो नीतीश कुमार का फैक्टर, बीजेपी और एलजेपी और हम और ये सारे लोग मिलके डिसाइसिवली वोट के दृष्टि से आगे हैं। अब ये मैंने इसलिए आपको ये बताया, ये फिगर्स दी, कि यहां सब जगह अगर आप देखिए तो कांग्रेस का एक अहम रोल है। आप तीनों टेबल देख लीजिएगा, आप कांग्रेस का एक अहम रोल है। कांग्रेस अब उस रोल में नहीं रह गई है कि वो अपने मतलब जो साथी हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उन पे डिपेंडेंट है। कांग्रेस बिल्कुल खुले मन से वो लोकल जो नेता हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, उनका नेतृत्व मानती है कांग्रेस। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे मेन तो सेनापति उद्धव ठाकरे हैं, और बिहार में तेजस्वी यादव, इन पार्टीज के पीछे खड़ी है। सीटें महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से ज्यादा है, लेकिन वो पीछे खड़ी है। ये बात मैं सिर्फ आपसे इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस आज, और जो सबसे बड़ा फैक्टर है राहुल गांधी की वजह से अब वोट जिताऊ पार्टी के रूप में कांग्रेस अब लायबिलिटी नहीं रह गई है, कम से कम क्षेत्रीय दलों के लिए। कांग्रेस का अपना परफॉर्मेंस अपनी स्टेट में बहुत खराब रहा है, वो एक अलग मैंने एक एपिसोड किया था, फिर से करेंगे। लेकिन जहां तक उसके गठबंधन की बात होती है तो कांग्रेस को साथ लेने से जो क्षेत्रीय दल हैं उनको सीट में भी फायदा होता है, उनको वोट का भी फायदा होता है। इसमें अब कहीं कोई संशय नहीं रह गया है। तो मेरे हिसाब से इन 3 स्टेट में इंपॉर्टेंट है, और अगले जो विधानसभा इलेक्शंस होंगे उसमें ये कैसे बिहेव करते हैं वो देखने वाली बात है। थैंक सो मच, धन्यवाद।